तो दोस्तों आज की इस ट्रिप में हम चल रहे हैं ब्यास पंजाब से चंडीगढ़ अपनी न्यू अल्काजार फेसलिफ्ट 2024 से। दोस्तों ये सफ़र 180 किलोमीटर का सफ़र रहने वाला है। दिन का लगभग 1:30 बज रहा है। अभी हम डेरा ब्यास से निकले हैं और ये हम चल रहे हैं। आप सभी जो यहाँ आए होंगे उन्हें पता होगा कि ये रोड सीधा रेलवे स्टेशन जाती है और यहाँ से हम हाईवे पे आ जाएंगे। अभी हम चल रहे हैं, ये लोकल रोड है और इसके आगे आप देख रहे हैं ये एक सर्किल है और ये जो सर्किल है इसके राइट हैंड साइड पे ही ब्यास का रेलवे स्टेशन है जो कि भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम जाएंगे तो ये सीधा सीधा हम हाईवे को कनेक्ट कर जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी ने इस रूट पर हमें क्या माइलेज दिया। इस पूरे रूट में हमें मैक्सिमम हाईवे मिलेगा और सिटी ट्रैफिक भी मिलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ में जो आखिरी के 10-15 किलोमीटर होंगे वो ट्रैफिक में रहेंगे और बीच में भी कुछ जगहों पर ट्रैफिक मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये गाड़ी क्या एवरेज क्या माइलेज देती है, रास्ते में कितने टोल पड़ेंगे, आपका कितना खर्चा आएगा, वो सब भी बताऊंगा और पूरा का पूरा रूट भी दिखाऊंगा। ये शॉर्टेस्ट रूट है यदि आप अमृतसर से या ब्यास से चंडीगढ़ की तरफ चलते हैं। ब्यास से चंडीगढ़ की दूरी 180 किलोमीटर है। और दोस्तों ये जो गाड़ी हमारे पास है ये पेट्रोल ऑटोमेटिक है। Hyundai अल्काजार जो अभी नई लॉन्च हुई है 9 सितंबर को, उसका टॉप मॉडल ये है सिग्नेचर और ऑटोमेटिक वेरिएंट में है। तो दोस्तों अभी हमने जस्ट चलना शुरू किया है, अभी हम सिटी से बाहर ही निकल रहे हैं और ये जो रूट है ये जीटी रोड कहलाता है। इसी जीटी रोड पे आपको सीधा चलते रहना है। इससे पहले के रोड ट्रिप वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी रोड ट्रिप देहरादून उत्तराखंड टू ब्यास पंजाब, तो हम जीटी रोड से ही आए थे। लेकिन अभी ये जो हमारा रूट है हमें बीच से कट जाएंगे, मीन्स चंडीगढ़ के लिए हम कट जाएंगे, तो हमारा शॉर्टेस्ट रूट है, उसे रूपनगर वाला हाईवे कहते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो आपको जीटी रोड पे चलना है जालंधर तक। आपको पता है कि अब ब्यास के बाद जो बड़ा स्टेशन आएगा, बड़ा स्टॉप आएगा, वो जालंधर ही होगा, तो जालंधर आपको पूरा क्रॉस कर जाना है। ये हम ब्यास के मेन पुल के ऊपर आ गए। ये पुल ब्यास नदी पर बना हुआ है। सामने भी आप देख रहे हैं जो पुल आपको दिख रहा है उसके ऊपर से ट्रेन जाती है। जब कभी देहरादून से ब्यास हम ट्रेन से आते हैं तो जैसे ही ट्रेन हमारी इस पुल पे पहुंचती है तो हम खुशी से झूम उठते हैं। खैर अभी हम इस ट्रिप पे जा रहे हैं और देखें यहाँ से व्यू कितना खूबसूरत है। नीचे ब्यास रिवर आपको दिख रही है और अभी इस पर आपको इसी रूट पे आगे बढ़ते जाना है। छोटे स्टेशन की बात करें तो इसके आगे आपको करतारपुर पड़ेगा और करतारपुर के बाद फिर इसी तरह के छोटे छोटे और कुछ स्टेशन पड़ेंगे और फिर हम मेनली पहुंचेंगे जालंधर। अब जो जालंधर है वो भी लगभग ब्यास से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो जालंधर तक आपको जीटी रोड को ही फॉलो करना है। अब जो है सामने एक टोल प्लाजा दिख रहा है, ये इस रोड पे ब्यास से चंडीगढ़ जाते हुए पहला टोल प्लाजा आपको पड़ा है। तो इस टोल प्लाजा पे पता नहीं क्यों लेकिन हमसे टोल नहीं लिया गया, रीज़न मुझे भी समझ में नहीं आया। ये देखिए पुलिस वालों ने हमें जो है साइड से हमारी गाड़ी निकलवा दी, जबकि बाकी गाड़ियाँ उधर लाइन में खड़ी थी। अब पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन हम लोग को फ़िलहाल यहाँ पे पहले टोल प्लाजा पे टोल नहीं देना पड़ा। बाकी अगर आप काउंटिंग करें तो ये पहला टोल प्लाजा आपको जीटी रोड पे पड़ेगा ब्यास के बाद। अब यहाँ से आपको सीधे निकलना है, अभी भी जालंधर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो चलते हैं देखते हैं कैसा रहेगा ये रूट हमारा। और देखिए सामने खाने पीने की काफ़ी सारी शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं, अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें। वैसे तो अभी हम ब्यास से निकले ही हैं खा पी करके, तो अभी कुछ खाने का मन नहीं है, तो हम तो अभी सीधा आगे चल रहे हैं। बाकी आप रुकना चाहें तो यहाँ पे रुक करके एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रांडेड आउटलेट भी हैं और ढाबे वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखिए इस तरह का ट्रैफिक आपको जीटी रोड पे मिलता है। मतलब जीटी रोड आपको बिल्कुल खाली नहीं मिलने वाली है कि हाईवे और भगाई जाओ। यहाँ पे आपको ब्रेक पे पैर रख के चलना पड़ेगा और ट्रैफिक में ही चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ से चंडीगढ़ 187 दिखा रहा है, हालांकि इतना है नहीं, थोड़ा कम ही है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए लुधियाना जालंधर अभी 37 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, तो 37 किलोमीटर तक अभी आपको सिंपल चलना है। जालंधर कैंट आपको इसी रोड पर क्रॉस करना है, उसके बाद फिर आपको मुड़ना है। तो लोकेशन आप खोल सकते हैं। और हमारी गाड़ी में Hyundai अल्काजार की खासियत बताता हूँ, इसमें इनके अपने मैप्स हैं, यानी ब्लू लिंक इसमें दिया हुआ है। जिनके पास Hyundai होगी उन्हें पता होगा। और इसके अपने मैप्स हैं जो कि गूगल मैप से डिफरेंट है। गूगल मैप को तो आप एंड्रॉयड ऑटो से चलाते हो, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्लू लिंक खोलो, उनका अपना मैप है और मैप इतना बढ़िया है कि सड़क का एक एक कट आपको इतना अच्छे से दिखाएगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा अभी इसी वीडियो में आगे। मतलब बिल्कुल आप कन्फ्यूज हो ही नहीं सकते, इतना बढ़िया है। देखिए यहाँ पे ये कुछ प्रतिष्ठान है, चूँकि हम इसे फ्लाईओवर के ऊपर से देख रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। बाकी यहाँ बोर्ड में कुछ लिखा होगा, दिख नहीं पाया क्या है। खैर देखते हैं। अभी इसी रूट पे आप चल रहे हैं तो यहाँ पे जो आपकी स्पीड मेंटेन होगी नियर अबाउट 80 के आसपास, 80-90 के बीच में आप गाड़ी यहाँ पे चला लोगे। लेकिन चूँकि ट्रैफिक इतना है तो आप ये मान लीजिए कि जो एवरेज स्पीड आपकी निकल के आएगी वो 50-60 ही आएगी। यहाँ से देखिए अम्बाला 181 दिखा रहा है। अभी आपको सिंपल इसी रोड को फॉलो करते जाना है। तो
रोड चूँकि हाईवे काफ़ी अच्छा है ये, तो इसलिए जाम जनरली नहीं लगता, लेकिन भीड़ काफ़ी रहती है। यहाँ से दिखा रहा है फगवाड़ा 31, तो फगवाड़ा तक हालांकि आपको नहीं जाना है। अब देखिए यहाँ पे ये लाल किला जैसा कुछ बना हुआ है, ये आई थिंक यहाँ पे कोई म्यूजियम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। अभी हम सीधा आगे चलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें रास्ते में दिखती रहती हैं, पड़ती रहती हैं, क्योंकि बाय रोड हम भी बहुत कम बार यहाँ पे आए हैं। अब देखिए जालंधर का बोर्ड लगा हुआ था पीछे, जालंधर कैंट, यानी इस वक्त हम जालंधर में हैं और ये जालंधर कैंट है। तो जालंधर कैंट तक आपको इस रूट को फॉलो करना है और इससे आगे आपको चंडीगढ़ का डाइवर्जन मिल जाएगा। तो चंडीगढ़ के लिए आपने अपनी गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। देखिए यहाँ से चंडीगढ़ दिखा रहा है 133 किलोमीटर, और अभी फिर से वही जाम की स्थिति बन रही है, तो ऐसा बीच बीच में यहाँ होता रहेगा। अब देखिए सामने आपको बोर्ड दिख रहा है और लेफ्ट में डायरेक्शन आपको दिख रही होगी चंडीगढ़ की। तो सीधा सीधा अंबाला होते हुए आपको चंडीगढ़ नहीं जाना, अदरवाइज वो आपको रूट काफ़ी लंबा पड़ेगा। बस यहाँ से आपको ये देखिए लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना है फ्लाईओवर के नीचे से, तो आप चंडीगढ़ वाले रूट पे निकल जाएंगे। इसमें जो मेन शहर इस रूट पे पड़ेगा वो रूपनगर पड़ेगा, उसके अलावा बाकी सारी छोटी छोटी जगहें बीच में पड़ेंगी, लेकिन हाईवे बहुत बढ़िया है और जीटी रोड जैसा आपको ट्रैफिक भी वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यानी गाड़ी आप अच्छे से चला सकते हैं आप कुछ किलोमीटर्स तक। तो बस यहाँ तक आपको आना है और यहाँ से ये आपका हाईवे मुड़ रहा है रूपनगर वाला, तो यहाँ से मुड़ गए। तो चंडीगढ़ जाने के लिए आपको इधर मुड़ जाना है। सीधा आप जाओगे तो वही फगवाड़ा, लुधियाना, फिर अंबाला आएगा, फिर अंबाला से आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा जो काफ़ी दूर पड़ेगा। यहाँ से देखिए नवा शहर पड़ेगा आपको, रूपनगर पड़ेगा, बांगा पड़ेगा, ये जगह इस रूट पे आपको पड़ेंगी। टोल रोड प्रारंभ, लेकिन अभी तक देखिए एक ही टोल हमारे आया है जो जीटी रोड पे पड़ा था और उसमें भी हमारा टोल नहीं लगा है। अब हम यहाँ मुड़ गए। ये देखिए, ये जो मैं मैप की बात कर रहा था, देखिए जो ब्लू वाला दिखा रहा है ना, डाइवर्जन होगा तो इस तरह से एरो दिखाएगा ये, भाई आपको कंफ्यूज होने ही नहीं देगा। इतना बढ़िया ग्राफिक इस मैप का होता है। तो ये इसका जो अपना मैप है उसकी हम बात कर रहे हैं, गूगल मैप हमने नहीं खोला हुआ है। अब हम सीधा चल रहे हैं। देखिए अब ये हाईवे पे आप ट्रैफिक देखिए, जीटी रोड के मुकाबले बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है। यहाँ गाड़ी आप 100-110 पे बड़े आराम से चला सकते हो, और ये गाड़ी भी ऐसी है कि आपको 110 तक तो पता ही नहीं चलने देती, गाड़ी चल रही है। अब यहाँ से रूपनगर 84 किलोमीटर है, आपको कहीं नहीं मुड़ना। 84 किलोमीटर की सीधी सीधी ड्राइव है, भगाई जाओ सावधानी रखते हुए। लेकिन तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि 1:30 बजे हम वहाँ से निकले थे, तो अभी लगभग 3 बजे का टाइम आसपास का मेरे हिसाब से रहा होगा। यहाँ से रूपनगर 80 किलोमीटर है, तो रूपनगर तक कोई कट नहीं है, बट हाँ बीच बीच में यहाँ पे डाइवर्जन है, क्योंकि मैंने आपको बताया छोटी छोटी जगहें पड़ेंगी। ये देखिए, और कोई भी आ जाता है, कोई लाइटिंग वगैरह नहीं है, तो इसलिए गाड़ी भगाते हुए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना कि जो क्रॉसिंग्स आएंगी वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लगा करके चलना है, अदरवाइज ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कट ऐसे हैं जहाँ पर कोई लाइट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना है। वैसे तो जो ये अल्काजार है, इसका एक और फीचर बता देता हूँ, दूर से बता देती है कि आगे क्रॉसिंग्स है, पैसेंजर क्रॉसिंग अहेड मैसेज आ जाता है। ये देखिए, ये हमारी बस जा रही है। अब खैर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े बड़े 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 बिल्कुल सिंपल। और अभी हमें भूख लगने लगी थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी चले हुए, और वहाँ पे भी हमने सुबह खाया था, तो उस समय तो भूख नहीं लग रही थी, बट अभी जैसे जैसे समय 3-3:30 का आ रहा है तो हमें भूख लगने लगी है। तो अब हम सोच रहे हैं कि कुछ अगर कहीं पे कोई रास्ते में ढाबा वगैरह मिल जाए और प्योर वेज मिल जाए तो मज़ा आ जाए, वहाँ पे रुक जाए। लेकिन ढाबा तो नहीं आया, टोल आ गया। ये इस रूट पे रूपनगर वाले हाईवे पे हमें पहला टोल नाका पड़ा है, तो ये हम यहाँ से निकल गए। यहाँ पे पैसे कटे हैं बिल्कुल। तो जो पहला जीटी रोड पे हमारा टोल टैक्स वाला नाका आया था, वहाँ पे हमारा पैसा नहीं कटा था, ऐसे निकाल दिया था। ये पहली जगह पैसे कटे, और नंबर काउंट करेंगे तो 2 टोल अब तक आ चुके हैं। और आपको पता ही है यहाँ पे जो टोल का प्राइस है आजकल लगभग 100 रुपीज़ होता ही है, तो कहीं 100 है, कहीं 110 भी है, कहीं 120 भी है, कहीं 150 भी है, तो ऐसा है। अभी देखिए एक और अल्काजार हमें दिख गई, सेम हमारी जैसी, एटलस वाइट कलर में, हमारे ठीक आगे जा रही है। पंजाब की गाड़ी है, बेस मॉडल है, और आप देख सकते हैं इसमें जो 3rd रो है ना, उस पर भी 3 आदमी बैठे हुए हैं, यानी 8 आदमी बैठ के जा रहे हैं उस गाड़ी के अंदर। तो ये गाड़ी में शक्ति में, पावर में तो कोई कमी है ही नहीं। मैं खुद 8 लोगों के साथ मसूरी गया हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है। और एटलस वाइट कलर में ही इसका जो लुक है वो आता है, बहुत बढ़िया ये गाड़ी लगती है एटलस वाइट कलर में। देखिए क्रॉसिंग वगैरह है, थोड़ा ध्यान से चलना है भाई, ऐसे में बहुत बार होता है टक्कर वक्कर लग जाती है, तो हल्का सा ब्रेक मार करके चलना है। तो अभी हम आगे चल रहे हैं, वो अल्काजार काफ़ी आगे निकल गई, तो हमारे मतलब खुशी मिलती है ना, ऐसे आपने नई गाड़ी ली, वैसी ही एक और नई गाड़ी आपको दिख रही है, 2 गाड़ियाँ सिबलिंग्स एक साथ जा रही हैं। अच्छा लगता है कहीं ना कहीं, क्यों अच्छा लगता है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बचपन में भी अच्छा लगता था, मुझे तो अभी भी अच्छा लगता है। भूख बहुत बढ़ गई है, और अब फाइनली हमें यहाँ पर एक ढाबा दिख गया है, यह है गिल ढाबा। तो यहाँ पर हमने गाड़ी रोक दी। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने खुद ही सजेस्ट किया, सर आप थाली ले लें, हमारे यहाँ ऐसा है कि 150 की थाली और जितना मर्जी खाओ। ये देखिए, ये हमारी अल्काजार खड़ी है,
तो इस थाली में जो भी आइटम्स थे, इसके साथ लस्सी भी थी और आप कितनी बार भी ले सकते हैं कोई भी आइटम। तो हमने अब जैसा था वैसा फॉलो किया, तो यहाँ से 2-3 थालियाँ हमने मंगवाई, लेकिन सारा खाना बहुत ही टेस्टी था। जो कुछ भी हमने ट्राई किया, इनका रायता हो जाए, दाल हो जाए, चावल हो जाए, लस्सी हो जाए, सब कुछ बहुत बढ़िया। मतलब 150 रुपये में बहुत ही रीजनेबल खाना आपको यहाँ मिलेगा। तो अगर आप इस रूट से गुजरते हैं तो यहाँ पे आप खाने के लिए रुक सकते हैं। प्योर वेज है और बहुत बढ़िया। तो भूख को शांत करने के बाद अब हम आगे बढ़े। तो अब हमारा जो स्टॉप आएगा वो आएगा रूपनगर। तो रूपनगर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हाईवे बड़ा प्यारा है, ये देख ही सकते हैं आप, मतलब क्या गाड़ी चल रही है। और ऐसे में पंजाब के रास्ते और पंजाब के गाने, मैंने पहले भी बताया था, पंजाबी गाने लगा लो, मज़ा आ जाता है। अब ये रूपनगर आने वाला है। देखिए अब यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रैफिक मिलने लगेगा। मैंने एक्चुअली ट्रैफिक वाला पार्ट वैसे तो काट दिया है, अदरवाइज तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो ट्रैफिक जब सिटी आने वाली होगी तो ट्रैफिक भी बीच में आपको मिलेगा, और यहाँ से आगे अब आप ट्रैफिक में ही चलोगे। ये रूपनगर है प्रॉपरली, और यहाँ से आपको राइट मुड़ जाना है। देखिए सामने लिखा भी है आई लव रूपनगर। अब यहाँ से राइट मुड़ जाना है आपको चंडीगढ़ के लिए, और यहाँ आप ट्रैफिक का हाल देख ही रहे हैं। और इसके आगे बस ट्रैफिक ही है, क्योंकि थोड़ा ही आगे जा करके फिर चंडीगढ़ सिटी भी लग जाएगी। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी तक हम ब्यास से काफ़ी आगे आ चुके हैं, क्योंकि जहाँ से हम इस रूट पे मुड़े थे इस हाईवे पे, वहाँ से रूपनगर 80 था। तो 80 किलोमीटर तो यही हो गए, और उससे पहले भी हम काफ़ी आ चुके थे। तो कहने का मतलब अब हम चंडीगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा ऐसे चंडीगढ़ की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे अब आपके हाईवे थोड़ा छोटा हो जाएगा और भीड़ भी काफ़ी है, तो अब आप उस तरीके से नहीं चल पाओगे। अब आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसे आप देख पा रहे हैं। तो अब ये एक और टोल आया, तो ये दूसरा टोल हमें इस रोड पे पड़ा है। तो एक टोल हमें जीटी पे आया था, एक यहाँ पे आया, यहाँ पे भी हमारा पैसा नहीं कटा, पता नहीं क्यों नहीं कटा। तो 3 टोल अभी तक हमें आए हैं। अब यहाँ से आप देखें चंडीगढ़ केवल 26 किलोमीटर दूर है। तो शाम का समय हो गया है, दिन छोटे हैं, सर्दियों का टाइम है, और 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, और लगभग अभी 4:45-5 बजे का टाइम हो चुका है। आपको देख कर भी पता चल रहा होगा थोड़ी सा शाम ढल गई है। यहाँ से चंडीगढ़ इस जगह से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमने चंडीगढ़ शहर को टच कर ही दिया है, और फिर इसके आगे शहर का ट्रैफिक हो जाएगा। और वैसे भी टाइम पीक वाला है, ये शाम को बहुत ट्रैफिक होता है, लोग बाहर निकलते हैं। यहाँ से चंडीगढ़ 16 किलोमीटर है, तो ये आपको सिंपल सीधे जाना है। और ये देखिए अब यहाँ 2 बोर्ड हैं। चंडीगढ़ के लिए आपको राइट साइड रखनी है गाड़ी, और खरार के लिए आपको नीचे की तरफ जाना था। अब यहाँ पे फिर आप बोर्ड देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ यहाँ से 12 किलोमीटर दूर रह गया है। तो 12 किलोमीटर इज नथिंग, शहर के अंदर ही है, यानी अब हम ये कह सकते हैं आप। तो अभी चंडीगढ़ के जो राउंड अबाउट हैं वो दिखने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को पता ही होगा जो चंडीगढ़ विजिट किए होंगे, यहाँ बहुत सारे राउंड अबाउट हैं जो एक जैसे हैं। बाहर से आने वालों के लिए बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन्हें इससे बहुत पहचान हो जाती है, और वो कहते हैं चंडीगढ़ में सब कुछ ढूंढना बहुत आसान है। इस जगह से चंडीगढ़ केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और अब चंडीगढ़ 9 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अब आप कह सकते हैं कि हम चंडीगढ़ में ही हैं। तो चंडीगढ़ हम लोग टच कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए ये पहला राउंड अबाउट हमें पड़ गया। तो ये राउंड अबाउट आ गया, मतलब चंडीगढ़ आ गया। तो अब इस वक्त हम चंडीगढ़ सिटी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, और जगह जगह रेड लाइट्स हैं। और अच्छी बात यह है कि चंडीगढ़ में ट्रैफिक रूल्स को सब लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। कोई भी आप देखेंगे ना, एक रिक्शे वाला भी रेड लाइट पे जरा सा भी आगे नहीं बढ़ता, जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ा होता है। ये और जो शहर हैं उनको भी सीखना चाहिए ये सब चीज़ें, ये रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप सोचिए कितनी सिविलाइज सिटी लगती है। इसीलिए चंडीगढ़ काफ़ी सिविलाइज सिटी है, और ख़ास तौर पे पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है। मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं चंडीगढ़ के, आपने बोर्ड देखा ही। तो हम अंदर जाते हुए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे होटल लेना है, और जिस एरिया में होटल लेना है हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और अगले दिन, आज तो हम रेस्ट करेंगे, और कल हम घूमने जाएंगे चंडीगढ़ सिटी। तो फिलहाल हम चंडीगढ़ में ही हैं और होटल की तलाश कर रहे हैं, कोई अच्छा होटल हमको मिल जाए। तो उसी वजह से अभी यहाँ पे जो है ट्रैफिक है इसमें हम जूझ रहे हैं। ये देखिए सेक्टर्स के बोर्ड लगे हैं, तो हम साथ साथ जो है फ़ोन पे चेक भी कर रहे थे कि बढ़िया होटल किस तरफ है, क्योंकि हमें एक फैमिली होटल चाहिए, और हो सकता है हमें 2 दिन भी स्टे करना पड़े। तो उस हिसाब से हम होटल देख रहे हैं। और साथ ही हमें पार्किंग का भी है। वैसे तो चंडीगढ़ में क्या है, पार्किंग का कोई इशू है नहीं, बट यहाँ ऐसा ट्रेंड है कि बहुत सारे आउटलेट होते हैं और उनकी कॉमन पार्किंग होती है। आपको ऐसा नहीं है कि गेट के अंदर गाड़ी पार्क होगी। तो 90% होटल आपको इसी तरह के मिलेंगे जहाँ कॉमन पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी होगी। हालांकि वहाँ कैमरा वगैरह रहता है और पेड पार्किंग होती है जनरली। खैर देखते हैं अभी कहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं सेक्टर 34, 35, 36, 42, 43 ये सारे आ गए हैं। पीछे देखिए एक एम्बुलेंस आ रही है, स्कूटी एम्बुलेंस। ये हमने पहली बार देखी। ये देखिए, तो स्कूटी से एम्बुलेंस चला रहे हैं। तो एक से एक चीज़ दिखती है दुनिया में, बहुत कुछ है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फिर यहाँ पे आपको ये सेक्टर का बोर्ड नज़र आया और एक राउंड अबाउट नज़र आया। तो बस इस राउंड अबाउट के बाद हमें हमारी डेस्टिनेशन यानी हमारा होटल मिल गया था।
दोस्तों ऐसे ट्रैफिक में और हाईवे जैसा था मैंने आपको दिखा दिया है, ऐसे में जो माइलेज इस गाड़ी ने दिया है वो हमें दिया है 17.5 किलोमीटर पर लीटर का। तो ये माइलेज आपको ये गाड़ी देती है। रियल टाइम माइलेज आपको बता रहा हूँ, टैंक टू टैंक में भरवाता हूँ जब कहीं बाहर जाता हूँ, पिछली बार भी टैंक टू टैंक ही भरवाया था। तो ये माइलेज आपको बहुत आसानी से, ओडोमीटर में तो 22-23 तक भी पहुँच जाएगी, लेकिन जो रियल टाइम माइलेज है उसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। MID तो बहुत आगे तक दिखा देती है, 28 के स्क्रीनशॉट भी मैंने ले रखे हैं, बट वो रियल नहीं होता। बट अगर आप रियल बात करो तो 17.5 का माइलेज ये निकाल के ऐसे ट्रैफिक में और ऐसे हाईवे पर आपको देगी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ सिटी में। हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक पार्किंग है और बहुत सारे आउटलेट हैं, जैसे मैंने आपको बताया उनकी कॉमन पार्किंग है। तो बस अब हम यू टर्न लेकर के इसी पार्किंग में जाने वाले हैं। इसी पार्किंग में हमारा होटल है और हम यहीं रुकेंगे और कल सुबह घूमने के लिए यहीं से निकलेंगे। और चंडीगढ़ के अलग अलग प्लेसेस पर हमने अलग अलग वीडियोज अपलोड करी हैं। हमारे चैनल को एक्सप्लोर करके आप पूरे चंडीगढ़ को विजिट कर सकते हैं। तो ये हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम चल रहे हैं आराम करने।